Assalamualaikum dear students, my name is Asma Bibi. I am a clinical psychologist. Welcome to our Psychiatric Learners Academy by Bia Bloch. स्टूडेंट्स, आज जो हम डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे वो है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक कॉमन साइकोटिक डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है पर्सन की थिंकिंग को, उसके इमोशंस को और उसके बिहेवियर्स को। बेसिकली स्किज़ोफ्रेनिया में इंडिविजुअल का अपनी एनवायरनमेंट के साथ और अपनी रियलिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को देखा जाए तो इसमें दो तरह के सिम्टम्स आते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारे पास डिल्यूजन्स होती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है और डिसऑर्गेनाइज और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर होता है। नेगेटिव सिम्टम्स में इंडिविजुअल की जो है इमोशनल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो पुअर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉजिटिव सिम्टम्स को देखेंगे और उनमें हमारे पास आ जाते हैं डिल्यूजन्स। डिल्यूजन्स इंडिविजुअल के फास्ट बिलीव्स होते हैं जिनका रियलिटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता। डिल्यूजन्स डिफरेंट तरह के होते हैं। इसमें परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स होते हैं, रेफरेंशियल डिल्यूजन्स होते हैं, ग्रेंडियोस डिल्यूजन्स होते हैं, सोमैटिक डिल्यूजन्स होते हैं, डिल्यूजन्स ऑफ कंट्रोल होते हैं। परसिक्यूटरी डिल्यूजन बेसिकली हमारे पास इंडिविजुअल का बिलीव है कि उसको हार्म किया जा रहा होता है या हैरास किया जाता है, कोई दूसरा बंदा उसको हार्म कर रहा है या हैरास कर रहा है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको हार्म कर रही है या हैरास कर रही है। रेफरेंशियल डिल्यूजन में इंडिविजुअल का ये बिलीव होता है कि सर्टन जेस्चर और कमेंट्स और इन्वायरमेंटल क्लूज जो है वो स्पेसिफिकली उसी की तरफ डायरेक्ट किए जा रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर में इंडिविजुअल को ये बिलीव होता है कि या तो वो स्पेशल है या उसके पास कोई स्पेशल पावर है। सोमैटिक डिल्यूजन्स को देखा जाए तो इंडिविजुअल की अपनी बॉडी रिलेटेड प्रीऑक्यूपेशंस होती हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड इसको प्रीऑक्यूपेशंस होती हैं। अगर हम देखें डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में, तो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल में इंडिविजुअल का ये बिलीव होता है कि उसके थॉट्स को, उसके फीलिंग्स को और उसके एक्शन को कोई दूसरा बंदा कंट्रोल कर रहा है। अब हम देखते हैं हेलुसिनेशंस को। हेलुसिनेशंस हमारे पास फॉल्स परसेप्शन होती है इंडिविजुअल की। हेलुसिनेशंस हमारे पास डिफरेंट तरह की होती हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस होती हैं, टैक्टाइल हेलुसिनेशंस होती हैं, ऑलिफैक्टरी हेलुसिनेशन होती हैं, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशंस होती हैं। अब ऑडिटरी हेलुसिनेशन में इंडिविजुअल ऐसी वॉइसेस सुनता है, ऐसी आवाज़ें उसको आ रही होती हैं जो कि दूसरे बंदे, उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों को वो आवाज़ें नहीं आ रही होती। विजुअल हेलुसिनेशन में बंदा ऐसी चीज़ों को देखता है, ऐसी चीज़ों को, उन चीज़ों को वो फेस करता है जो कि बाकी बंदों को या उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के लिए वो एबनॉर्मल होती हैं, उनको नज़र नहीं आ रही होती, वो उनको नहीं फील करते, उनको नहीं देखते। टैक्टाइल हेलुसिनेशन में बंदा ऐसी ऐसी चीज़ों को फील कर रहा होता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को टच कर रहा होता है, या उसको ऐसा फील हो रहा है कि वो चीज़ों को टच कर रही है, चीज़ें उसको टच कर रही हैं, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को वो चीज़ें फील नहीं होती। ऑलिफैक्टरी डिल्यूजन्स हेलुसिनेशंस में इंडिविजुअल जो है वो अनयूजुअल चीज़ों को स्मेल कर रहा होता है। उसकी इन्वायरमेंट में वो चीज़ें मौजूद नहीं होती लेकिन वो स्मेल कर रहा होता है, उसकी परसेप्शन में वो चीज़ें मौजूद होती हैं। गेस्टेटरी डिल्यूजन्स जो होती हैं उसमें इंडिविजुअल ऐसी चीज़ों को टेस्ट कर रहा होता है जो उसके इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं होती। नेगेटिव सिम्टम्स में मैंने पहले भी बताया था कि नेगेटिव सिम्टम्स में इंडिविजुअल के जो इमोशनल एक्सप्रेशंस होते हैं या एक्सप्रेसिवनेस होती है वो वीक होती है, पुअर होती है। उसमें फर्स्ट हमारे पास इसको हम कैरेक्टराइज करते हैं एलोगिया में। एलोगिया वो कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल की जो स्पीच होती है वो पुअर होती है, उसको बोलने में डिफ़िकल्टी होती है, वो छोटे छोटे आंसर्स दे के अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करता है। ए वायलेशन में इंडिविजुअल को जो है उसका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो नहीं होता, उसको डिफ़िकल्टी होती है, इनेबिलिटी होती है अपने गोल को परसिस्ट करने में। उसके बाद हम देखते हैं
एनहेडोनिया को। एनहेडोनिया हमारे पास इंडिविजुअल जो है उसकी इनएबिलिटी होती है, वो प्लेयर फील नहीं कर पाता। इसके साथ साथ हम स्किज़ोफ्रेनिया के कोग्निटिव सिम्टम्स को अगर देखें तो स्किज़ोफ्रेनिया के कोग्निटिव सिम्टम्स में इंडिविजुअल की जो मेमोरी होती है और उसकी जो अटेंशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। उसके सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं, उसके ऑक्यूपेशनल जो वर्किंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी में होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पेयर्ड होती है। अब अगर हम DSM का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखें स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोस करने के लिए, तो जितने भी अबव मेंशन सिम्टम्स हैं उनमें जो पॉजिटिव सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। एटलीस्ट मोर देन टू पॉजिटिव सिम्टम्स होना प्रेजेंट होना लाजमी है फॉर 1 मंथ। और ये सिम्टम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं 6 मंथ के लिए भी। और इसमें जो है सिग्निफिकेंस जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है इंडिविजुअल की सोशल लाइफ में, उसकी पर्सनल लाइफ में, उसके ऑक्यूपेशनल लेवल में, उसके ऑक्यूपेशनल लाइफ में भी डिस्टर्बेंस और इम्पेयरमेंट क्रिएट होती है। अब अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया के प्रेवलेंस को देखते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया इन मेंस और वुमेन्स दोनों में ही, दोनों जेंडर्स में ही इक्वली जो है वो पाया जाता है। और अबाउट एवरी 100 पीपल, हर 100 लोगों में से 1% जो लोग हैं उनके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होता है। और स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में जो है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 40 to 65% चांसेस जो हैं इस डिसऑर्डर के डेवलप होने में जो है वो आइडेंटिकल ट्विन्स में होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया की काजेज़ को अगर हम देखें तो एग्जैक्ट काज स्किज़ोफ्रेनिया की तो अननोन है, लेकिन फिर भी डिफरेंट जो है फैक्टर्स हैं, वो चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हों, वो फिज़िकल फैक्टर्स हों, जेनेटिक फैक्टर्स हों, ये सब मिल के स्किज़ोफ्रेनिया को की काज में आ सकते हैं। और सबसे पहले जो है ब्रेन में केमिकल चेंजेस की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डेवलप हो सकता है। कॉम्प्लिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस में जो है वो की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डेवलप हो सकता है। ड्रग यूज़ की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डेवलप हो सकता है। चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है अगर, तो उसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया को अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोज करें तो हम इसको डिफरेंट डिसऑर्डर के साथ डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका दे सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो भी आता है, जिसमें हमारे पास शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर जो है वो भी आता है। डिलूजनल डिसऑर्डर के साथ हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे सकते हैं। शिज़ोटिपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ हम स्किज़ोफ्रेनिया का जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस देते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया और या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर्स के साथ जो है हम लोग इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ भी शिज़ोफ्रेनिया जो है वो डिफरेंशियली डायग्नोज होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ भी स्किज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज कर सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स अगर हम टीन एजर्स में देखें तो स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स टीन एजर्स में इस तरह नज़र आते हैं हमें कि विड्रॉ करते हैं फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनकी परफॉर्मेंस उनके स्कूल लेवल पे, उनके कॉलेज लेवल पे जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। उनको नींद नहीं आती, उनका डिप्रेस मूड होता है और उनके अंदर मोटिवेशनल लेवल जो है, ये मोटिवेशन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट पर बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में हम 2 तरह के अप्रोचेस यूज़ करते हैं। फर्स्ट तो हम अपने इंडिविजुअल को मेडिकेशंस पे रखते हैं एंड सेकंड अपने इंडिविजुअल को थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस दी जाती हैं। साइकोटिक पेशेंट्स को थेरेपी के साथ ट्रीट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए साइकेट्रिस्ट की सजेशंस ली जाती हैं और उस एंटी साइकोटिक्स उनको दी जाती हैं।
एंटीसाइकोटिक जो क्लाइंट्स को दी जाती हैं वो कन्वेंशनल, टिपिकल और फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी मेडिकेशंस होती हैं, और या फिर एटिपिकल या सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं। अब एंटीसाइकोटिक्स के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं साइकोटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के, तो वहाँ उसमें हमारे पास बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जिसमें हमारा जो इंडिविजुअल होता है वो फेस कर सकता है। पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं, जिसमें ट्रेमर्स हो सकती हैं, शिफ्टिंग हो सकती हैं, और वेट गेन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, वेट गेन हो सकता है, ब्लड शुगर लेवल में जो है वो रेगुलेशन आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये कुछ साइकोटिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हम स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में देखने में मिलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स जो होते हैं, स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए जहाँ मेडिकेशंस दी जाती हैं, एंटीसाइकोटिक्स दी जाती हैं, वहाँ हम थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस भी करते हैं ताकि वो प्रोडक्टिव वे में सोसाइटी में अपना जो है वो किरदार अदा कर सके। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उनको सोशल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि जितने भी स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिक जो लोग होते हैं, उनकी जो सोशल स्किल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती हैं, और बहुत ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इफेक्टिव वे में अपनी सोसाइटी में मूव कर सकें। इसके साथ साथ जैसा कि एक मेंटल इलनेस है, तो वो ना सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है बल्कि पूरी फैमिली को अफेक्ट कर रही होती है, और साइकोटिक इलनेस हो तो फिर पूरी की पूरी फैमिली ही जो है वो अफेक्ट हो रही होती है। तो फिर फैमिली बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, इंडिविजुअल की फैमिली को एजुकेट किया जाता है कि वो किस तरीके से अपना जो इंडिविजुअल है, जो बीमार है या जो अपने डिसऑर्डर के साथ लड़ाई कर रहा है, डिसऑर्डर के साथ आपकी फैमिली में एग्जिस्ट कर रहा है, उसको किस तरीके से सपोर्ट करना है, और उसके साथ साथ अपने आप को भी जो है वो अपने आप को भी जो है वो ठीक रखना है। तो उसके लिए डिफरेंट किस्म की साइको एजुकेशंस दी जाती हैं, फैमिली को उस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, और उसको उस बात का उनको हेल्प की जाती है कि वो अपने इंडिविजुअल वो पर्सन जिसका जो कि बीमारी में है या जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है उसकी हेल्प कर सकें। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो हम एक थेरेपी यूज़ करते हैं वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, जो कि जिसको स्प्लिट किया गया है दो थेरेपीज़ में, कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी। अच्छा, कॉग्निटिव थेरेपी जो है वो फोकस करती है इंडिविजुअल के थाट्स पे और उसके बिलीव्स पे, और उनका इन्फ्लुएंस देखती है इंडिविजुअल के मूड पे और उसके एक्शंस पे। इसका बेसिक एम ये होता है कि इंडिविजुअल की थिंकिंग को जो है वो चेंज किया जाए और उसको हेल्दी और अडेप्टिव वे में जो है वो इन्हांस किया जाए। बिहेवियर थेरेपी फोकस करती है कि इंडिविजुअल के एक्शन जो एम है वो अडेप्टिव पैटर्न में जो है वो सामने आए। बेसिकली जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया को सीबीटी के साथ ट्रीट करना एक चैलेंजिंग फैक्टर है, लेकिन इसको ट्रीट करने के लिए साथ साथ मेडिकेशंस भी दी जाती हैं, और जो सीबीटी होती है वो इतनी हेल्पफुल होती है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के लिए कि वो अपनी जो डेली फंक्शनिंग है उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से स्किल्ड वे में जो है वो उसको चला लेता है, और अपनी जो एक सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव वे में जो है वो मूव करता है। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी भी किस्म की क्यूरीज़ के लिए आप जो हैं वो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह।